Hello students, today we are going to start a new chapter, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. It is written by Satyajit Ray. It is taken from class 8, Honey Dew. Before you read, do you have a good memory? क्या आपके पास एक अच्छी मेमोरी है? Has your memory ever played any tricks on you? क्या आपकी मेमोरी कभी आपके साथ कोई ट्रिक खेली है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. आपका भूल जाना अक्सर आपको बुरा फंसा देता है. But forgetting a part of life completely may drive you crazy. लेकिन अपने जीवन का एक पूरा भाग भूल जाना आपको पागल कर सकता है. In this story, बिपिन बाबू goes nearly crazy. और इस स्टोरी में बिपिन बाबू बिल्कुल पागल हो जाते हैं. Because he cannot recollect his stay at रांची, क्योंकि उनको अब ये याद नहीं आता है कि वह रांची में कब रुके थे. He has never been to रांची. He insists, वो हमेशा इस जिद पे अड़े रहते हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं. यद्यपि there are many witness to the contrary, उनके विरुद्ध कई सारे गवाह हैं. What is suspense all about? और इन सब के पीछे क्या सस्पेंस है? Let us read the story. ये स्टोरी पढ़ते हैं. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. हर सोमवार को जब बिपिन चौधरी अपने घर को वापस जाते थे तो काली चरण की शॉप पे न्यू मार्केट में रुकते थे किताबों को खरीदने के लिए. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, और क्राइम की स्टोरीज, अपराध की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, रोमांच की कहानियाँ, ये सब किताबें उनको पसंद थी. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. और एक बार में कम से कम वो 5 किताबें खरीदते थे ताकि वो पूरे हफ्ते चल सके. He lived alone. He was not a good mixer. वह अकेले रहते थे और मिलनसार नहीं थे. Had few friends, और बहुत ही कम उनके दोस्त थे. And did not like spending time in idle chat, और उनको बेकार के बातों में अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था. Today at Kali Charan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarter. और आज जब बिपिन बाबू कालीचरण की शॉप पे थे तो उनको ये महसूस हुआ कि कोई उनको बहुत ही ध्यान से देख रहा है. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वो पीछे मुड़ते हैं और अपने आप को पाते हैं एक गोल फेस वाला, बड़े ही विनम्र सा दिखने वाला, हम्बल दिखने वाला आदमी उनको देख रहा था. और अब वह उनको देख करके मुस्कुराता है. I don't suppose you recognize me. मैं नहीं समझता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ कि आप मुझे पहचानते हैं. Have we met before? asked बिपिन बाबू. बिपिन बाबू ने पूछा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? The man looked greatly surprised. आदमी को बड़ा ही सरप्राइज होता है, बहुत ही अचंभित हो जाता है. We met every day for a whole week. हम एक सप्ताह हर दिन मिले हैं. I arranged for a car to take you to the Hudro Falls in 1958. मैंने आपके लिए एक कार का बंदोबस्त किया था आपको हुड्रो फॉल्स ले जाने के लिए 1958 में. इन रांची में. My name is परिमल घोष. मेरा नाम परिमल घोष है. रांची. Now बिपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistake. अब बिपिन बाबू को महसूस होता है कि वह नहीं बल्कि यह आदमी है जो गलती कर रहा है. बिपिन बाबू had never been to रांची. बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे. He had been at the point of going several times but never made it. हाँ, वह इस जगह पर जाने की कई बार कोशिश कर चुके थे लेकिन वह यहाँ पर कभी नहीं गए.
He smiled and said, वह मुस्कुराए और कहें, Do you know who I am? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows. आदमी ने अपनी भौहें चढ़ाई. Bit his tongue. अपनी टंग को काटा. And said, और कहा, Do I know you? क्या मैं आपको जानता हूँ? Who doesn't know बिपिन चौधरी? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है? बिपिन बाबू now turned towards the book shelf and said, अब बिपिन बाबू बुक शेल्फ की तरफ देखने के लिए मुड़ जाते हैं. Still you are making a mistake. फिर भी आप गलती कर रहे हैं. One often does. लोग अक्सर गलतियां करते हैं. I have never been to रांची. मैं रांची कभी नहीं गया. The man now laughed aloud. अब वो आदमी जोर से हंसता है. What are you saying, मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी, आप ये क्या कह रहे हैं? You had a fall in Hudro and cut your right knee. आप हुड्रो फॉल में गिर गए थे और आपके दाहिने नी में कट का निशान लगा हो गया, कट लग गया था. I brought you आयोडीन. मैं आपके लिए आयोडीन लेकर के आया था. I had fixed up a car for you to go to नेतरहाट द नेक्स्ट डे. और मैंने आपके लिए एक कार भी फिक्स किया था नेतरहाट जाने के लिए दूसरे दिन. बट यू कुडंट. लेकिन आप जा नहीं पाए थे. बिकॉज ऑफ द पेन इन योर नी. क्योंकि आपके घुटनों में दर्द था. कांट यू रिकॉल एनीथिंग. क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? Someone else you know was also in Ranchi at that time. क्या कोई और भी था रांची में उस समय? मिस्टर दिनेश मुखर्जी. उसने बताया, मिस्टर दिनेश मुखर्जी. यू स्टे इन अ बंगलो. आप एक बंगलो में रुके हुए थे. यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड. और आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है. एंड would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची. और आप एक बावर्ची के हाथ का बना खाना पसंद करते हैं. मिस्टर मुखर्जी stayed with his sister. और मिस्टर मुखर्जी अपने बहन के साथ रुके हुए थे. You had a big argument about the moon landing. Remember? आपको याद है? आपका उनके साथ जो है मून लैंडिंग को लेकर के बड़ी बहस हुई थी. I'll tell you more. मैं और आपको बताता हूँ. You always carried a bag with your books in it. आप हमेशा एक बैग लेकर के चलते थे जिसमें आपकी बुक्स हुआ करती थी. On your sightseeing trips. और आप ये बुकों को साइट सीइंग ट्रिप्स पर भी ले जाया करते थे, जहाँ आप देखने जाया करते थे. Am I right or not? क्या मैं सही हूँ कि नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली. बिपिन बाबू बड़े ही धीरे से कहते हैं. His eyes still on the book. अभी भी उनके आंखें बुकों पर टिकी है. Which month in 58 are you talking about? 58 में आप किस मंथ के बारे में बात कर रहे थे? The man said, अक्टूबर. आदमी ने बताया, अक्टूबर के महीने में. No sir, said बिपिन बाबू. बिपिन बाबू ने कहा, नहीं श्रीमान. I spent पूजा in 58 with a friend in कानपुर. और मैंने 58 में पूजा स्पेंड किया था अपने एक फ्रेंड के साथ कानपुर में. You are making a mistake. आप गलती कर रहे हैं. Good day. शुभ दिन. But the man didn't go, nor did he stop talking. लेकिन वो आदमी जाता नहीं है और न ही बातें करना बंद करता है. Very strange. बड़े सरप्राइज की बात है. One evening I had tea with you in veranda of your bungalow. और एक शाम मैंने आपके बंगले में वरांडे में बैठ करके आपके साथ चाय पी थी. You spoke about your family. आपने अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताया था. You said you had no children. आपने बताया आपके कोई भी बच्चे नहीं हैं. And that you had lost your wife 10 years ago. कि आपके पत्नी की 10 साल पहले मृत्यु हो चुकी है. Your only brother had died insane. और आपका इकलौता भाई पागलपन से मर गया था. Which is why you did not want to visit the mental hospital in Ranchi. इसी कारण से आप
रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे। When बिपिन बाबू had paid for the books, जब बिपिन बाबू ने बुक्स के लिए पैसे चुकाए and was leaving the shop, और दुकान को छोड़ रहे थे, the man was still looking at him, आदमी अभी भी बिपिन बाबू को देख रहा था in utter disbelief, बिल्कुल आश्चर्य से। बिपिन बाबू's car was safely parked in बेतराम स्ट्रीट by the लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू की कार बेतराम स्ट्रीट के लाइट हाउस सिनेमा के बगल में सेफली पार्क थी। He told the driver as he got into the car, और जब ही वो कार के अंदर घुसे उन्होंने ड्राइवर से कहा, just drive by the गंगा, will you सीताराम, गंगा के किनारे चलोगे सीताराम। Driving up the Strand Road, बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder, और स्टेट रोड पे ड्राइव करते हुए जब गाड़ी बढ़ रही थी तब बिपिन बाबू पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने एक घुसपैठियों की बातों पर इतना ध्यान दिया। इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया। He had never been to रांची, वो कभी रांची गए ही नहीं। No question about it, और इसके बारे में प्रश्न ही नहीं उठता है। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago, और यह इनकंसीवेबल का मतलब होता है समझ से बाहर, और यह बात उनके समझ से बाहर है कि वह एक घटना को भूल जाए जो केवल 6 और 7 ईयर एगो, 6 और 7 साल पहले घटित हुई हो। He had an excellent memory, और उनकी मेमोरी अच्छी खासी है। Unless बिपिन बाबू had reeled, इसके बावजूद बिपिन बाबू का सर जो है घूम रहा था। Because he was shocked and confused. Was he losing his mind? क्या वह पागल हो रहे थे? But how could that be? लेकिन यह कैसे हो सकता है? He was working daily in his office, वह रोज अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। It was a big firm, और यह एक बड़ी फर्म थी। And he was doing a responsible job, और वह एक जिम्मेदारी वाला जॉब कर रहे थे। He wasn't aware of anything ever going seriously wrong, और उनको इस बात का कोई भी अवेयरनेस नहीं था कि कोई भी काम बहुत ही गलत हुआ हो। Only today he spoke for half an hour at an important meeting, और आज ही उन्होंने एक मीटिंग में आधे घंटे बोला था। And yet, और फिर भी, and yet the man knew a great deal about him, लेकिन फिर भी यह आदमी उनके बारे में बहुत कुछ जानता था। How, कैसे? He even seemed to know some intimate detail, और यहाँ तक कि वो आदमी इनके बारे में अंदर की भी बातें जानता था, वेरी पर्सनल और प्राइवेट बातें भी जानता था। द बैग ऑफ द बुक्स, वाइफ्स डेथ, पत्नी की मृत्यु के बारे में, ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई के पागलपन के बारे में, बुक्स के बारे में। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, और केवल एक ही गलती वो कर रहा था, और वह था रांची जाने की। नॉट अ मिस्टेक, यह कोई गलती नहीं थी। और डेलिबरेट लाई, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, बल्कि ये जानबूझकर बोला गया झूठ था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस, और 58 में वह अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर पे थे कानपुर में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट, और बिपिन बाबू को बस क्या करना था, केवल लिखना था। नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, और हरिदास को लिखने का कोई मतलब नहीं था। बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, और अचानक बिपिन बाबू को याद आया कि हरिदास अपनी वाइफ के साथ कुछ ही हफ्ते पहले जापान गए हैं। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और बिपिन बाबू के पास उनका एड्रेस नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन
कहाँ किसी को प्रूफ की जरूरत थी। He himself was fully aware that he had not been to Ranchi, और उनको अपने ऊपर खुद ही विश्वास था, बिपिन बाबू को अपने ऊपर, कि वो कभी रांची गए ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और यही सही था। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग, नदी की हवा मनमोहक थी। एंड एट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बिपिन बाबू के दिमाग में डिस्कम्फर्ट घूम रहा था, बेचैनी हो रही थी उनके दिमाग में। अराउंड हास्टिंग, जल्दीबाजी में बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अपना ट्राउजर को रोल अप करेंगे, उठाएंगे और अपने राइट नी को देखेंगे, दाहिने घुटने को देखेंगे। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहां पर एक 1 इंच की पुरानी कटने की निशान थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर, और यह बताना संभव था कि यह चोट कब उनको लगी थी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, और उनको ये याद नहीं था कि वो जब बच्चे थे, जब लड़के थे और वो गिर गए हों और उनके घुटने में कट का निशान लग गया हो, कट गया हो। He tried to recall such an incident but couldn't, वो ऐसी घटना को याद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो याद नहीं कर पाए, उनको याद नहीं आया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, और आदमी ने कहा कि दिनेश भी उस वक्त रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और एकदम श्योर ये है, श्योर होना है तो उनसे जा करके पूछ लेना है। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंदन स्ट्रीट, और वह पास ही में रहते थे बेनिंदन स्ट्रीट में। What about going right now, और क्या अभी वहां पे जाना सही होगा? But then if he had really never been to Ranchi, लेकिन वास्तव में अगर वो कभी रांची गए ही नहीं होंगे, what would दिनेश think, दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा? If बिपिन बाबू asked for a confirmation, जब बिपिन बाबू उससे confirmation के बारे में पूछेंगे कि मैं रांची गया था या नहीं गया था, he would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts, और वह शायद यह समझेगा कि बिपिन बाबू पागल हो रहे थे। No, it would be ridiculous to ask him, नहीं, यह उससे पूछना हास्यास्पद होगा। And he knew how ruthless दिनेश sarcasm could be, और उनको पता था कि दिनेश का मजाक कितना ही रूड होता है, कितना ही दयाहीन होता है उसका मजाक। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, और अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में बिपिन बाबू कोल्ड ड्रिंक पीते हुए फिर से कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। सच अ न्यूसेंस, कैसा उपद्रव, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, केवल इसलिए क्योंकि इन लोगों को करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं होता है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हेयर, और वे बस दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन द न्यू मार्केट, और अपने डिनर करने के बाद अपने बिस्तर में आराम से चिपके हुए बिपिन बाबू ने अपनी न्यू थ्रिलर की बुक निकाली और उस आदमी के बारे में, न्यू मार्केट के बारे में भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, दूसरे दिन ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस्ड, बिपिन बाबू ने ध्यान दिया दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे इनकाउंटर वॉज ऑक्युपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, और पिछले दिनों की घटना उनके सामने बार बार उनके दिमाग में घूम रही थी, आ रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू,
अगर यह आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वह रांची ट्रिप के बारे में कैसे गलती कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और लंच के पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वह दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, और अच्छा है कि इस प्रश्न को फोन पर ही समाप्त कर दिया जाए। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑफ हिज फेस वुड नॉट शो, कम से कम उनके चेहरे पे परेशानी तो नहीं दिखेगी। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर, और बिपिन बाबू ने यह नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर। वेल वेल, व्हाट इज द न्यूज? और उधर से आवाज आई, बताइए क्या समाचार है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपको कोई घटना याद है जो 58 में घटित हुई थी। 58? व्हाट इंसिडेंट? 58 में कैसी घटना? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। क्या तुम कलकत्ता में ही थे? यह पहला चीज है जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको। 58, जस्ट लेट मी चेक माई डायरी, थोड़ा मुझे अपनी डायरी चेक करने दीजिए। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस, एक मिनट के लिए साइलेंस हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, बिपिन बाबू को यह महसूस होता है कि उनकी हार्ट बीट बढ़ गई है, दिल की धड़कन बढ़ गई है। ही वॉज स्वेटनिंग अ लिटिल, उनको थोड़ा पसीना भी आ रहा है। हेलो, यस, उधर से आवाज आती, हेलो, यस, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया। इट बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर? कहाँ? वंस इन फेब्रुअरी नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यू वेडिंग, एक बार फरवरी में गया था कृष्णा नगर अपने भतीजे की शादी में। एंड देन तब, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन उसके बाद वाला ये तो तुम्हें भी पता है। द ट्रिप टू रांची, दूसरा ट्रिप रांची के लिए था। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहां पर थे। दैट्स ऑल, बस यही है। बट व्हाट्स ऑल दिस सिल्यूदिंग अबाउट, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में इतनी इंक्वायरी, पूछताछ क्यों? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स। नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता था, एनीवे थैंक्स। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन, बिपिन बाबू ने फोन के रिसीवर को नीचे पटका। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड, और अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको अपना सर जो है चकराता हुआ, तैरता हुआ लग रहा था। अ चिल्ड सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, एक तरह का शिथिलता या ठंडक उनके बॉडी में पूरी फैल गई। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेज थे। बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन वो उसे खा नहीं सके। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, एपेटाइट मतलब होता भूख, और वह अपनी भूख भूल गए। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को यह महसूस हुआ कि वह अपने डेस्क पर बैठ करके काम नहीं कर पाएंगे, यह उनके लिए संभव नहीं है। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स, और ऐसा वो 25 साल की नौकरी में ऐसा नहीं हुआ था। ही हैड बीन विद द फर्म, और 25 साल से वो इस फर्म में नौकरी कर रहे थे। ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ टायरलेस कॉन्शियसनेस वर्कर, और उनकी रेपुटेशन फर्म में बिना न थकने वाले और एक कर्मठ कर्मचारी की थी, एक वर्कर की थी। बट टुडे हिज हेड वॉज इन वर्न, लेकिन आज उनका
हेड जो है, सर जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। बैक होम एट 2:30, बिपिन बाबू घर 2:30 पे वापस आ गए। बिपिन बाबू ले डाउन इन द बेड, बिपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए। एंड ट्राई टू गेदर हिज विट्स टुगेदर, और शांति से सोचने लगे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in his head. वह जानते थे कि ऐसा संभव हो सकता है कि एक आदमी की याददाश्त सर में चोट लगने से जा सकती है। But he did not know of a single instant of someone remembering everything except one particular इंसिडेंट। लेकिन उनके पास ऐसा ज्ञान बिल्कुल नहीं था, ऐसी वो सिंगल घटना नहीं जानते थे कि आदमी को सब कुछ याद हो लेकिन एक पर्टिकुलर घटना याद न आए। एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और जो कि बिल्कुल अभी जो हाल ही में घटित हुई हो और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन रांची देयर, अगर वो रांची गए होते, डन थिंग्स, और वहाँ पर उन्होंने कुछ काम किया होता। एंड नॉट रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, अगर वो रांची गए और वहाँ पर उन्होंने किया और ये सब चीज़ें सब कुछ उनको बिल्कुल भूल गई, यह एक इम्पॉसिबल लग रहा था, बिल्कुल असंभव सा लग रहा था। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir says it's very important. 7:30 पे बिपिन बाबू का नौकर आता है और कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही अर्जेंट काम है, इम्पोर्टेंट है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी क्यों आए हैं। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुन्नी लाल बिपिन बाबू का स्कूल का दोस्त था। ही वुड बी having a rough time lately and had been coming to see him about a job, और चुन्नी बाबू का जो है ये बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था, खराब समय चल रहा था, और वह बिपिन बाबू के पास काम के सिलसिले में आया करता था कि बिपिन बाबू उसको कोई जॉब दिला देंगे। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, और बिपिन बाबू को यह पता था कि उनके लिए उसके लिए कुछ करना बिल्कुल अभी असंभव था। एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और बल्कि यह बात उन्होंने चुन्नी लाल को बता भी दिया था। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी बार बार एक खोटे सिक्के के तरह घूम घूम करके बिपिन बाबू के पास आ जाया करता था। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स, बिपिन बाबू ने नौकर से एक मैसेज भिजवा दिया कि अभी नहीं बल्कि कुछ हफ्तों तक बिपिन बाबू चुन्नी लाल से नहीं मिल पाएंगे। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जो ही नौकर कमरे से बाहर निकला, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट 58 ट्रिप, और उनको यह दिमाग में आया हो सकता है चुन्नी को 58 के ट्रिप के बारे में कुछ पता हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उसको पूछने में उससे कोई बुराई नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आए और ड्राइंग रूम में पहुंच गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन बिपिन बाबू को देख करके वह आशा के साथ मुड़ा। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश,
बीट अबाउट द बुश मतलब होता है घुमा फिरा करके बातें करना। विपिन बाबू ने बिल्कुल घुमा फिरा करके बात नहीं की। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे लंबे समय से जानते भी हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? जरा सोच करके मुझे बताओ कि क्या मैं रांची 58 में गया था? चुन्नी सेड 58? चुन्नी ने कहा 58? इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? या 58 भी हो सकता है या 59 भी हो सकता है। You are sure that I did go to Ranchi? Chunni look of amazement was not unmixed with worry. अब यू श्योर करके बताओ कि मैं रांची गया था या नहीं गया था। चुन्नी सरप्राइज के साथ लेकिन चिंता के साथ देखता है। द यू मीन हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? मेरा मतलब है कि तुम्हें बिल्कुल इस पे डाउट है कि तुम रांची गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली? विपिन बाबू ने पूछा, क्या मैं गया था, क्या तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पे बैठ जाता है। फिक्स विपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और विपिन बाबू की तरफ घूर करके देखता है और कहता है, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? विपिन, क्या तुमने कोई नशे की दवा खा ली है? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग वर कंसर्न। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम ये सब काम नहीं करते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। मुझे पता है कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट रांची ट्रिप। क्या तुम्हारा वास्तव में ये मतलब है कि तुम रांची ट्रिप के बारे में बिल्कुल भूल गए हो? विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिबल स्टेयर, और विपिन बाबू को चुन्नी जिस तरह से घूर रहा था, आश्चर्य से देख रहा था, उसकी नजरों से थोड़ा दूर हटना पड़ा। Do you remember what my last job was? asked चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि मेरा पिछला जॉब क्या था, मैं पिछले समय में क्या काम किया करता था? Of course, you work in a travel agency. विपिन बाबू ने कहा, अवश्य तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया करते थे। You remember that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. तुम्हें ये तो याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि ये मैं ही था जिसने तुम्हारे लिए रांची जाने के लिए रेलवे का टिकट बुक किया था। I went to the station to see you off. मैं तुम्हें स्टेशन पे सी ऑफ करने के लिए भी गया था, छोड़ने के लिए भी गया था। One of the fans in your compartment was not working. और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फैन काम भी नहीं कर रहा था, बंद था। I got an electrician to fix it. मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और इसको ठीक करा है। Have you forgotten everything? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. जो भी हो, मुझे लगता है कि तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विपिन बाबू sighed and shook his head. विपिन बाबू ने सर हिला दिया और कहा, हाँ, I have been working too hard. He said at last. लास्ट में अंत में उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। That must be the reason. यही कारण हो सकता है। Must see about consulting a specialist. मुझे किसी विशेषज्ञ से दिखाना
चाहिए। Doubtless, it was Bipin's condition which made Chunni-Lal leave without mentioning anything about a job. निसंदेह, डाउटलेस मतलब निसंदेह, निसंदेह बिपिन की कंडीशन ऐसी थी कि चुन्नी लाल को अपने जॉब के बारे में बिना बात किए ही वापस जाना पड़ा। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. परेश चंदा एक युवक, एक जवान फिजिशियन था, डॉक्टर था, जिसकी दो चमकीली आंखें थी और एक तीखी नाक थी। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू symptom. जब बिपिन बाबू के लक्षणों को, बीमारी के लक्षणों को वह सुना तो वह थोड़ा थॉटफुल हो गया, तो सोच में पड़ गया। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली। बिपिन बाबू दुखी होकर के कहें, डॉक्टर चंदा देखिए, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आपको इस भयानक बीमारी से मेरा इलाज करना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। और मैं आपको बता नहीं सकता यह मेरे काम को कितना प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर चंदा shook his head. डॉक्टर चंदा ने सर हिलाया। हाँ, you know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with such a case such as yours. मिस्टर चौधरी, क्या आपको पता है कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा केस नहीं देखा है जैसा कि आपका है। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड एक्सपीरियंस। और मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूँ कि यह मेरे एक्सपीरियंस के फील्ड से बिल्कुल बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरी एक राय है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई। इट कैन डू नो हार्म। लेकिन मेरी एक सजेशन है, मेरा एक राय है आपके लिए। मुझे ये नहीं पता है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन यह कोशिश करने लायक है और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। बिपिन बाबू leaned forward anxiously. बिपिन बाबू चिंतित होकर के आगे बढ़े। As far as I can make out, जहाँ तक मैं समझा हूँ, से डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, and I think you are of the same opinion, और मैं समझता हूँ कि आपकी भी वही राय होगी। You must have been to Ranchi, आप रांची गए होंगे, but due to some unknown reason, लेकिन बिना किसी कारण के, जिस ऐसे कारण से जिसको आपको पता नहीं होगा, the entire episode has slipped out of your mind. ये पूरी वाक्य जो है आपके दिमाग से निकल गया है। What I suggest is that you go to Ranchi once again. और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार रांची दोबारा जाइए। The sight of the place may remind you of your trip. और वहाँ का दृश्य जो है आपको फिर से आपकी याददाश्त को दोबारा ला देगा। This is not impossible. यह असंभव नहीं है। More than that, I can't do at the moment. इससे ज़्यादा इस वक्त मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. मैं आपके लिए एक नर्व टॉनिक और एक ट्रैंकुलाइजर जो है प्रेस्क्राइब करता हूँ। ये दो दवा है जो आपको शांति देगी और आपके नर्व्स को रिलीफ करेगी। स्लीप इज एसेंशियल, सोना बहुत आवश्यक है। और सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस, अन्यथा जो लक्षण हैं और ज़्यादा दिखने लगेंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बिपिन बाबू दूसरे दिन थोड़ा अच्छा महसूस करने लगे। आफ्टर ब्रेकफास्ट करने के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन किया, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन
ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और अपने ऑफिस में उन्होंने कुछ निर्देश दिए। उसके बाद में फर्स्ट क्लास टिकट कुछ कोशिश करने के बाद उन्होंने उसी शाम रांची के लिए बुक करा ली। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग he realized at once that he had never been there before। जब बिपिन बाबू अगली सुबह रांची स्टेशन पर उतरे, उनको तुरंत यह महसूस हो गया कि वह रांची कभी भी नहीं आए थे। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while। वह स्टेशन से बाहर आए और उन्होंने एक टैक्सी लिया और सिटी में घूमे। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars and the Morabadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance। acquaintance मतलब होता है परिचित होना। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि वहाँ की जो सड़कें थी, बिल्डिंग्स थे, होटल थे, बाजार थे, मोराबाड़ी हिल थी, किसी भी चीज़ से वह जरा सा भी परिचित नहीं थे। वुड अ ट्रिप टू हुड्रो फॉल्स हेल्प? क्या हुड्रो फॉल्स की ट्रिप कुछ मदद कर सकती है? ही डिड नॉट बिलीव। उनको यह विश्वास नहीं था कि यह कुछ मदद करेगा। सो बट एट द same time he did not wish to leave with the feeling that he had not tried enough। लेकिन इसके साथ ही वो ये नहीं चाहते थे कि वह कोई कसर छोड़े। उनके मन में ये भावना रहे कि उन्होंने पर्याप्त कोशिश नहीं की। So he arranged for a car and left for Hudro in the afternoon। और इसीलिए उन्होंने एक कार बुक की और हुड्रो के लिए आफ्टरनून में निकल गए। At 5 o'clock the same afternoon in Hudro, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। और उसी आफ्टरनून में, दोपहर बाद के समय में, इवनिंग टाइम में 5 बजे जो दो गुजराती जेंटलमैन थे जो पिकनिक मनाने के लिए आए थे, और उन्होंने पाया कि बिपिन बाबू एक पत्थर के किनारे बेहोश पड़े हुए थे। When he came round, जब उनको होश आया, the first thing बिपिन बाबू said, और जो पहली बात जो बिपिन बाबू ने कही वो यह थी, was I am finished। मैं समाप्त हो गया, मैं खत्म हो गया। There's no hope left। कोई भी आशा नहीं बची हुई है। Next morning बिपिन बाबू was back in कलकत्ता। और अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। He realized that there was truly no hope for him। और उन्होंने ये महसूस किया अब उनके लिए कोई होप नहीं बचा है, कोई आशा नहीं बची है। Soon he would lose everything। और जल्दी ही वह सब कुछ खो देंगे। His will to work, उनके काम करने की इच्छा, His confidence, उनका जो साहस था, जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो, His ability, उनकी कैपेबिलिटी, जो योग्यता थी, His balance of mind, और अपना दिमागी संतुलन, सब कुछ खोने जा रहा था, सब कुछ खोने वाला था। Was he going to end up in asylum at? क्या उनका अंत एक पागल खाने में होने वाला था? बिपिन बाबू couldn't think anymore। बिपिन बाबू ज़्यादा सोच नहीं पा रहे थे। Back home he rang up डॉक्टर चंदा and asked him to come over। घर वापस आने के बाद उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उनको आने के लिए कहा। Then after a shower, उसके बाद में वो नहाए। He got into the bed with an ice bag clamp on his head। और इसके बाद वो बेड में चले गए और बर्फ़ का जो है आइस क्लैम्प जो है बर्फ, ठंडे बर्फ़ को अपने सर पे रखा। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box। तभी उनका नौकर एक लेटर लेकर के आता है जिसको कोई लेटर बॉक्स में छोड़ करके गया हुआ था। A greenish envelope।
with his name in red ink on it। और ये ग्रीन कलर का एनवलप होता है जिसमें रेड कलर से विपिन बाबू का नाम लिखा होता है। Above the name it is said urgent and confidential। और नाम के ऊपर लिखा हुआ था यह अर्जेंट है, बहुत ही जरूरी है, और कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय भी है। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter। बिपिन बाबू की कंडीशन ऐसी थी और ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी बिपिन बाबू सोचे इस लेटर को पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter। उन्होंने एनवलप को, लिफाफे को फाड़ दिया और लेटर को बाहर निकाला। And this is what he read। और क्या लिखा हुआ था वो पढ़ते हैं लेटर। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि समृद्धि जो है, एफ्लुएंस जो है, ये तुम्हारे अंदर इस तरह का परिवर्तन लाई है और जो यह समृद्धि ने ये सब किया है। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था एक ऐसे मित्र की हेल्प करना जिसका समय ठीक न चल रहा हो। I have no money, मेरे पास पैसा नहीं है। So my resources are limited, इसलिए मेरे संसाधन भी कम है, लिमिटेड है। What I have is imagination, जो मेरे पास है वो है कल्पना, इमेजिनेशन। A part of which I use in retribution of your unfeeling behavior। और उसी इमेजिनेशन का एक पार्ट मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया है जो अनफीलिंग बिहेवियर तुमने मेरे साथ दिखाई है। Well, you will be all right again now। जो भी है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और नावल आई हैव रिटेन इज बीइंग कंसीडर्ड बाई अ पब्लिशर। मैंने एक नावल लिखा है जिसको एक पब्लिशर ने ले लिया है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ। अगर उसे ये नावल पसंद आता है तो मैं ये कुछ महीनों में देख सकता हूँ और ये मुझे कुछ महीनों में हेल्प करेगा। योर चुन्नी लाल, तुम्हारा चुन्नी लाल। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine। जब डॉक्टर चंदा वापस आते हैं विपिन बाबू कहते हैं I am fine, मैं ठीक हूँ डॉक्टर चंदा। It all came back as soon as I got off the train at Ranchi। A unique case, से डॉक्टर चंदा। और उन्होंने डॉक्टर चंदा को बताया कि जो ही मैं वहाँ रांची पहुँचा और ट्रेन से उतरा तभी मेरी सारी याददाश्त वापस आ गई, मुझे सब कुछ याद आ गया। डॉक्टर चंदा सरप्राइज होते हैं, बोलते हैं अरे ये तो यूनिक केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। और मैं इसे अब मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूँगा। ये साइंस की एक पत्रिका होती है जिसमें रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, शो किए जाते हैं। द रीजन वाई आई सेंड फॉर यू, और मैंने आपको इसलिए बुलाया है, सेठ बिपिन बाबू ने कहा, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप। मुझे हिप में पेन है फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, क्योंकि मैं रांची में गिर गया था इसलिए मेरे हिप में पेन है। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप हमारे लिए पेन किलर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं? सत्यजीत रे। थैंक यू।